जय श्री राधे। आज हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव है। उपनिषदों में एक प्रसंग आता है कि हनुमान जी से प्रश्न किया गया, जीव को निष्काम रहना चाहिए या सकाम। हनुमान जी ने कहा, मेरे विचार से प्रभु से हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। तब प्रश्नकर्ता ने पूछा हनुमान जी से, इसका मतलब आपके अनुसार जीव को निष्काम रहना चाहिए? हनुमान जी ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि जीव को निष्काम रहना चाहिए। हनुमान जी कहे, जितने राम भक्त हैं उनके हृदय में कोई भी कामना प्रकट हो, वो उस कामना को मुझे कह दे और मैं उस कामना को पूर्ण करने के लिए वचनबद्ध हूं। हनुमान चालीसा के अंतर्गत आपने देखा, तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाए राजपद दिन्ना। स्वयं त्यागी और बैरागी होते हुए भी सुग्रीव को प्रभु से मिलाए और मिला करके राजगद्दी को प्राप्त कराए। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण जी को लंका की राजगद्दी को प्रदान किए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता है हनुमान जी। जो भी उनकी शरण में पहुंचता है, हनुमान जी उनकी सब कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हनुमान जी के प्राकट्य की 2 कथाएं आती हैं। रामा अवतार के क्रम में जब महाराज दशरथ यज्ञ करते हैं और यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव प्रकट होते हैं और प्रकट होकर खीर का प्रसाद लेकर महाराज दशरथ को देते हैं। महाराज दशरथ उस खीर के प्रसाद के 2 भाग कर देते हैं। प्रथम भाग को कौशल्या अम्बा जी को देते हैं, कौशल्या जी को देते हैं, और दूसरे भाग के पुनः 2 हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा सुमित्रा जी को और एक हिस्सा कैकेयी जी को देते हैं। और तभी आकाश से एक सेन नाम का पक्षी आया और वो सुमित्रा जी के हाथ की खीर लेकर के आकाश में उड़ गया और पवन देव उस खीर को व्यवस्थित करते हुए उस जगह पर ले गए जहां हनुमान जी की माता अंजनी अपनी अंजलि को यूं करके महादेव से प्रार्थना कर रही है, आपके बल वीर्य गुण के अनुरूप मुझे पुत्र चाहिए। पवन देव व्यवस्थित करके उस खीर को अंजनी की अंजलि में गिरा दिए। अंजनी ने नेत्र खोले, खीर को देखी, भगवान की प्रसाद जानते हुए ग्रहण की और कालांतर में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। एक और कथा है, जब समुद्र मंथन हो रहा है, समुद्र मंथन के क्रम में जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप को धारण किए और मोहिनी रूप को धारण करके भगवान विष्णु का अद्भुत रमणीय मोहिनी रूप को धारण किए हुए जब भगवान विष्णु जा रहे हैं और सदाशिव भगवान महादेव ने जब उस रूप को देखा तो महादेव मोहित हो गए और उनका वीर्य स्खलित हुआ। ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते के ऊपर स्थिर करके अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया। कालांतर में हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ। हनुमान जी के अनेक संबंध है। हनुमान जी सेवक स्वामी सखा सियपी के, हनुमान जी रुद्रा अवतार है। वो स्वामी भी हैं, श्री राम के स्वामी भी हैं। कथा से आप परिचित हो कि 14 बरस के वनवास काल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब राघवेंद्र सरकार शिव पूजन न किए। राघवेंद्र सरकार
14 बरस में अन्न जल शिव पूजन करने के बाद ही ग्रहण करते थे। और रामेश्वर महादेव के रूप में उनकी स्थापना जब हुई तो यहाँ पर स्वामी होकर के प्रकट हो रहे हैं, और वहीं हनुमंत लाल होकर जब प्रकट हो रहे हैं तो सेवक के रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो सेवक, स्वामी, सखा, सीएपी के भगवान के साथ अनेक संबंध है। और मानस के भीतर में हनुमान जी को महावीर कहा गया है, श्री राम को रघुवीर कहा गया है। बार बार बिनवऊं हनुमाना, बार बार बिनवऊं हनुमाना, हनुमान जी की बार बार वंदना कर रहे हैं। राम जासु जस आप बखाना, जिनके यश का वर्णन कौन कर रहे हैं? स्वयं श्री राम कर रहे हैं। तो मानस के भीतर में श्री राम को रघुवीर कहा गया है, लेकिन हनुमंत लाल को महावीर कहा गया है। रुद्रावतार हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो एक काम करो, सुंदर गादी को लगाओ और उस गादी पर हनुमान जी को विराजो और विराज कर उन्हें राम कथा सुनाओ। राम कथा सुनिबे को, रामचरित सुनिबे को रसिया। राम कथा को, राम नाम को सुनने के परम रसिक हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो बस एक काम करो, हनुमान जी को राम कथा सुनाओ। और सुमिरे पवन सुन पावन नामू, अपने बस कर राखी राम। राम 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 नाम जपने के इतने रसिक हैं हनुमान जी कि इस राम नाम के माध्यम से त्रिभुवन के ठाकुर राघवेंद्र सरकार को अपने बस में कर लिए। और श्री राम क्या कह उठे? श्री राम बोल उठे, धनिक सो पत्र लिखा। हनुमान तुम धनी हो गए और मैं तुम्हारा कर्जदार हो गया। प्रभु सोचे, मैं अकेला अगर हनुमान का कर्जदार रहा तो परिवार में मतभेद हो जाएगा। तो प्रभु विचार किए कि सारे परिवार को हनुमान का कर्जदार होना चाहिए। जब सीता जी को मुद्रिका देकर हनुमान जी लंका में आए, सीता जी के अन्वेषण में गए और मुद्रिका देकर आए, तो सीता जी को अपना कर्जदार बना लिए। और भगवान विचार किए कि मैं और सीता तो हनुमान के कर्जदार हो गए, लेकिन वन में अभी ये लक्ष्मण जी बचे हैं, इन्हें भी हनुमान का कर्जदार होना चाहिए। तब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी को लेकर आए और संजीवनी बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी को पुनः स्वस्थ किए। तो लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के कर्जदार हो गए। भगवान विचार किए, वन में रहने वाले हम तीनों तो हनुमान के कर्जदार हो गए हैं, लेकिन अभी अयोध्या वासी बचे हैं। अयोध्या वासियों को भी हनुमान का कर्जदार होना चाहिए, नहीं तो परिवार में मतभेद हो जाएगा। जब 14 बरस की अवधि, वनवास की अवधि में एक दिन रह गया और वो एक दिन अवधवासियों के लिए एक दिन का एक एक क्षण एक एक युग के समान गुजर रहा था, उस समय राघवेंद्र सरकार हनुमान जी को ब्राह्मण के रूप में अवध में भेजे और हनुमान जी सुंदर प्रभु के आगमन का संदेश अवधवासियों को सुनाए और अवधवासी भी प्रभु के, हनुमान जी के कर्जदार हो गए। ऐसे हैं मेरे हनुमान, जो सदा, जिनके माध्यम में, जिनके हृदय में एक ही भाव है, राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी से सबसे बड़ी शिक्षा लेने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में दोनों होने चाहिए, राम काज और काम काज। लेकिन हिसाब किताब कैसा होना चाहिए?
राम काज को सदैव ऊपर रखें और काम काज को उससे नीचे रखें। जब राम काज को प्रायोरिटी देंगे, प्राथमिकता जीवन के भीतर में देंगे, तो जो भी कामकाज में हम प्रवृत्त होंगे, उस कामकाज से जीवन के भीतर में सुख और शांति की प्राप्ति होगी। हनुमान जी जब चले तो सबसे पहले मैनाक ने आकर आमंत्रित किया। रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है मैनाक। कहा कुछ देर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा मैं प्रणाम करता हूं आपको, लेकिन विश्राम कब करूंगा? राम काज किन्ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पहले मैं राम काज कराऊं। जिस चीज के लिए प्रभु ने हमको चयन किया है, उस कार्य को पहले कर लो, फिर मैं विश्राम करूंगा। हम आपको भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। प्रभु के इस विराट व्यक्तित्व से, हनुमान जी के इस विराट व्यक्तित्व से हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी प्रभु ने इस जगत में किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। उस उद्देश्य को करते हुए और जगत के प्रत्येक कार्य को में राम काज को प्राथमिकता देते हुए काम काज को करेंगे तो जीवन जयमत हो जाएगा, जीवन आनंदित हो जाएगा। तो आज हनुमंत लाल का प्राकट्य उत्सव है। हम सब भाव में भर करके हनुमंत लाल को प्रसन्न करें। जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तब प्रभु राघवेंद्र सरकार के दर्शन बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसलिए राम जी हनुमान जी को कैसे प्रसन्न करो? हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें राम कथा सुनाए, क्योंकि रामचरित सुनिबे को रसिया। जब राम कथा को श्रवण करते हैं, हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, तब अपने हृदय के भावों को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें। और अगर राघवेंद्र सरकार के दर्शनों की लालसा है, उत्कंठा है, तो हनुमान जी क्या करेंगे? आपकी इस तीव्र उत्कंठा को, आकांक्षा को ले जाकर राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रेषित कर देंगे और हम आपको प्रभु सानिध्य, प्रभु दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तथास्तु।